जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। तो मकर संक्रांति पर किन चीजों का दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। मकर संक्रांति पर्व हिंदू धर्म का अत्यंत शुभ एवं लाभकारी माना गया है। मकर संक्रांति पर दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति 2025, कौन सी चीज दान करना है? जब ग्रहों में राजा धनु राशि में, ग्रहों का राजा धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, तो यह त्यौहार हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस बार यह त्यौहार 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। देश के अलग अलग राज्यों में इस पर्व को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कुछ जगह पर इसे खिचड़ी का त्यौहार कहा जाता है। मकर संक्रांति पर स्नान व दान का विशेष महत्व है। कुछ जगह इसे उत्तरायण कहा जाता है। कुछ चीजों का दान करने से जीवन में शुभता एवं बरकत आती है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। मकर संक्रांति जैसे कुछ जगहों पे क्या हमारे यहाँ जो है, मकर संक्रांति के दिन, कल के दिन लोग सुबह थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करेंगे। फिर दान की वस्तुएं जो दान देना है एक जगह रखते हैं। फिर मंदिर में धूप दीप नैवेद्य पुष्पों से पूजा करते हैं। फिर थाल में सीधा निकालते हैं। सीधे में हम लोग खिचड़ी अवश्य निकालते हैं और खिचड़ी का ही पर्व कहा जाता है। फिर इस दिन काली उड़द और चावल कहते हैं, काली उड़द का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। काली उड़द का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन धान में बढ़ोतरी होती है। चावल का दान करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो ये सीधा हमारे यहाँ सभी लोग निकालते हैं। थोड़ा सा आटा, चावल, दाल, आलू, नमक साबुत धोखे वाले मिल जाएं तो, खड़े नमक तो ठीक है, नहीं तो हल्दी, मिर्चा, सब्जी सब, मटर जो आपको हो, घी, भूरा अवश्य देना चाहिए। इस दिन तिल का दान जरूर करना चाहिए, तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तो ये हो गया हमारे दाल का दान। खिचड़ी जो सीधा है, हमारे यहाँ सब नहा के सब हाथ लगाते हैं, सीधे को छूते हैं, इसके बाद ही सब जल ग्रहण करते हैं, मतलब कुछ नाश्ता पानी तभी खाते पीते हैं। तो ये है खिचड़ी का दान किस प्रकार किया जाता है। सुबह सीधा निकाल के दान करना चाहिए। वैसे कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, नहीं हो पाए तो आपने। और दूसरा नंबर है गुड़ का दान। अब 14 चीजों का कौन सा दान है वो अलग बताएंगे हम आपको। गुड़ कहते हैं खिचड़ी पर्व में गुड़ का दान अत्यंत शुभ माना गया, बहुत ही शुभ माना गया। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करने से जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो गुड़ का दान भी अवश्य करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो आध पाव ले लीजिए, थोड़ा बहुत ले लीजिए, गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। आइए, संक्रांत है, काले तिल का दान भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तिल का दान कर रहे हैं, काले तिल का भी दान बहुत ज़रूरी है। तो मकर संक्रांति पर काले तिल का दान अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं इस दिन जल में काले तिल डालकर एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल लीजिए और उसमें कुछ काले तिल डाल लीजिए और सूर्य देव को अर्घ देने से आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। अब 14 चीज़ों में आपको क्या क्या बांटना है उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगी। स्क्रीन पर देखो, फोटो मैंने डाल रखी है 14 चीज़ों की क्या बांटना है, लेकिन आगे मैं विस्तार से बताऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या शुभ है। जैसे वस्त्र और घी का दान। मकर संक्रांति के दिन घी का दान अत्यंत शुभ माना गया है। मकर संक्रांति पर घी का दान करने से आर्थिक उन्नति एवं खुशहाली आती है। तो अब मैंने आपको बताया खिचड़ी का दान, जैसे कि ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन आप बना के भी दान कर सकते हैं, बना के नहीं तो सूखा सीधा निकाल कर, लेकिन एक व्यक्ति को पेट भर जाए इतना भोजन आपको देना है। अब 14 चीज़ों में शुरुआत पहले नारियल के गोले से करनी चाहिए। अगर संक्रांति के दिन नारियल का गोला आप 14 सुहागिनों को बांटते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसेगी। तो आप शुरुआत 14 गोले से कर सकते हैं, पानी वाला भी ले सकते हैं आप, नारियल जटा वाला भी, सूखा भी। इसके बाद सुहागिन महिलाएं 14 सुहाग की चीज़ें 14 सुहागिनियों को बांटती हैं अपने सुहाग सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए। अब देखिए, बर्तन भी आप बांट सकते हैं, अब किस प्रकार बर्तन कपड़े बांटने हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अब जैसे पहले सुहाग की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फिर बर्तन के बारे में करें। सुहाग की चीज़ें जैसे कि हैं
चूड़ी, बिंदी, आप 14 चीज़ें एक जगह इकट्ठी करके 14 सुहाग की चीज़ें एक को दे सकती हैं, एक सुहागन को दे सकती। या आप 14 सिंदूर की डिब्बी लाइए, 14 सुहागिनों को बांट दीजिए। या आप 14 मेहंदी लाइए, 14 सुहागिन को बांटिए। 14 शीशे अलग अलग भी करके 14, मतलब गिनती में 14 होनी चाहिए, अलग अलग करके 14 लोग 14 सुहागिनों को आप बांट सकती हैं। उसके साथ सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अवश्य रखिएगा। अब जैसे आप रेवड़ी की 14 पैकेट लाइए, तिल गुड़ हो गए, तो ये भी आप बांट सकती हैं, लेकिन उसके साथ आपको दक्षिणा अवश्य रखना है, दक्षिणा अवश्य रखना है। और बर्तन हम बर्तन भी बांट सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के नहीं, ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक के मत बांटिए। सामर्थ्य हो तो पीतल के, तांबे के, स्टील के, लेकिन प्लास्टिक मत बांटिए। इससे अच्छा आप बर्तन बांटिए मत। बर्तन में कुछ मीठा रख के, जैसे बतासा है, गुड़ है, रेवड़ी है, 2-4 डाल के, मीठा डालकर और 10-10 रुपए ग्लास वगैरह में डालकर। अब चांदी सोने की तो गुंजाइश है नहीं भाई, तो जिसकी है वो बांटते भी होंगे, अब हमारी तो नहीं है, तो आप स्टील के बर्तन लीजिए 14, उसमें सब में थोड़ा सा मीठा और 10-10 रुपए डाल के 14 सुहागिनी को आप दे सकती हैं। ठीक है। अब आगे जूते चप्पल, गरम चप्पलें भी आ रही हैं, बहुत सारे जो गरम चप्पलें आ रही हैं, जूते भी आ रहे हैं, तो 14 जूते भी आप बांट सकती हैं। गरम 14 जूते ले आइए, आप बांट दीजिए। देखिए गरीब को बांटिए जो उपयोग में ला सके। जो चीज़ें आप दे रहे हैं, किसी को अगर आप खिचड़ी बना के दे रहे हैं, घी डाल के दे रहे हैं, अगर वो भोजन कर लेता है तो उसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। अब सामर्थ्य अनुसार आप किसी को दे रहे हैं, वो खाया नहीं, फेंक दिया, आप अपनी तरफ से दान कर दीजिए। अब जो दान उपयोग में लिया जाता है बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है। अब 14 चीज़ें जो बांटती गोला उगला, तो लोग ये उपयोग में ले ही लेते हैं। तो आप खिचड़ी का दान सोच समझ के कीजिएगा, नहीं तो आप मंदिर में कराइएगा जहाँ उपयोग में लिया जाए। ठीक है। तो आप 14 बर्तनों की बात हो गई, अब गरम चप्पलों की बात हो गई, 14 ले लीजिए। आप दक्षिणा सामर्थ्य अनुसार जरूर रखिएगा। तिल गुड़ वैसे भी बांट दीजिए, बच्चों में बांट दीजिए, रेवड़ी मूंगफली बहुत ही शुभ होते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप पर्स बांट सकते हैं, पर्स ले लीजिए। पर्स आ रहे हैं कई कई डिजाइन के, कपड़ों की पर्स ले लीजिए सुंदर सुंदर, उसमें 10-10 रुपए लेकर आप सबको बांट दीजिए। 10-10 रुपए रखकर बांट दीजिए। आप पानी की बोतल बांट सकते हैं। गरम कपड़ों में जैसे आप गरम कपड़े हैं, शॉल हो गया आपका, शॉल ले लिए। गरम कंबल है, अब इसमें रंग नहीं देखा जाता है, बड़े काले कंबल अगर गरम बांट दे तो अत्यंत शुभ होता है। अब साड़ियाँ हैं, दुपट्टे हैं, स्कार्फ है, सॉक्स हैं, गरम मोजे बांट दीजिए 14। देखिए बुजुर्ग को बांटिए जो पहने, आप साल स्वेटर ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो इन सब चीज़ों का उपयोग में लाए। सकरात के दिन दान करने का बहुत पुण्यदायी फल मिलता है। और शुभ मुहूर्त मैंने पहली वीडियो में डाल दी कि किस समय आपको करना। आप जब कोई चीज़ बांटिए, कोई भी 14 आइटम मैंने बताई, लोहे की चीज़ें नहीं बांटनी है, ये ध्यान रखना, लोहे की कोई चीज़ मत बांटना। चाकू, छुरी, बंदूक, पटाखे, जो जलनशील पदार्थ आपको नहीं बांटनी है लोहे की। हाँ वैसे आप कैंडल, मोमबत्ती बांट सकते हैं, लैम्प, बल्ब, उजाले की चीज़ें आप दे दीजिए। जैसे आप सुंदर सी मोमबत्ती, आजकल बहुत सारी डिजाइन का आ रही हैं, साथ में माचिस 10 रुपए। घर में उजाला करने या दीपक घर में उजाला करने के पर्पज से आप बांट सकते हैं। अगर कोई ना ले तो वो दीपक आप 14 जगह मंदिरों में जला सकते हैं। 14 मंदिरों में भी एक एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपदान का भी बहुत विशेष महत्व होता है। तो आप कपड़े, सूट के कपड़े, साड़ी, स्टॉल, दुपट्टे, जो आपकी गुंजाइश हो वो सब आप बांट सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। ये 14 आइटम मैंने आपको बताए हैं। तिल गुड़ का लड्डू हो गया, खिचड़ी हो गई, ये सब चीज़ें आपको बांटना है। एक चीज़ बहुत ही विशेष चीज़ है जो आपको बांटनी है। आप चींटियों को भोजन अवश्य कराइएगा। आप एक पेड़ के नीचे रखाएंगे, पता नहीं 14 नहीं कितनी चींटियाँ वो भोजन करेंगी। थोड़ा सा आटा भून ले, भूरा मिला दे, घी मिला दे, थोड़ा सा काला तिल जब खाएंगी तो पितृदोष भी प्रसन्न होंगे। वैसे पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आइएगा आप, इधर उधर नहीं। काले कुत्ते को भी रोटी खिलाइएगा, काली गाय को तिल मिलाकर रोटी बना लीजिए और गुड़ रखकर मंदिर ले जाइए। मंदिर गौशाला में अगर कोई नहीं खिलाने दे तो गौशाला में आप खिला सकते हैं गाय को।
उन्हें 14 गाय नहीं मिले तो एक गाय खिला दीजिए, कोई बात नहीं। अब इस दिन आप ना प्रभु के नाम का भी दान कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे आइए जानते हैं। प्रभु के नाम का दान हमें किस प्रकार कर जानते हैं। प्रभु के नाम का दान किस प्रकार, सबसे बड़ा दान देखिए, अन्न दान, कन्यादान, नाम दान तो बहुत बड़ा दान होता है। तो जैसे कि हम सुबह उठे, अब हम कुछ बांटने की चीज़ें नहीं लाए तो एक रेवड़ी की पैकेट तो ले ही लेना, मीठा तो अवश्य बांट देना, तिल गुड़ जरूर बांट देना, कुछ नहीं बांट पाए। और अगली वीडियो में बताऊंगी सकरात के दिन गुप्त लक्ष्मी का दान कैसे किया जाता है। गुप्त लक्ष्मी का दान करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आप सुबह उठिए और स्नान ध्यान कीजिए, घर में धूप बत्ती कीजिए, जैसे मंदिर में पूजा पाठ करते हैं वैसे आप पूजा पाठ कीजिए। इसके बाद हर बड़े बुजुर्ग का पैर छू के राम राम, फिर दूसरे बुजुर्ग का पैर छूइए राम 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 राम। कम से कम 14 लोगों को इस दिन राम राम तो करना है, चाहे जय श्री कृष्ण, चाहे जय माँ लक्ष्मी, मतलब माता के नाम से 14 लोगों को ये नामदान करना है। राम राम राम, अगला भी राम राम बोलेगा तो कितना शुभ है। तो सामर्थ्य अनुसार आपकी 14 सुहाग की चीज़ें दान अवश्य कीजिएगा। सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, आलता, मेहंदी, रिबन अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। इत्र हो गया, गरम वस्त्र, गरम जूते, शॉल, स्टॉल, दुपट्टे, चुनरी, कपड़े, छोटे बच्चों के कपड़े, बिस्किट, खाने की वस्तुएं, लड्डू, तिल गुड़, रेवड़ी, मूंगफली, खिचड़ी, इन सब चीज़ों का दान करिए। मेन तो सुहाग की चीज़ें आवश्यक हैं, गरम वस्त्र आवश्यक हैं और भोजन अन्न दान अति आवश्यक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप दान करके जीवन को अपने सफल बना सकते हैं। तो ये मैंने कोशिश की आपको बताने की, स्क्रीन पे मैं दिखा रही इन चीज़ों का दान अवश्य कीजिएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आएगी। इस दिन गोले का दान कीजिए, ना इस 14 को करिए तो एक जगह 14 आइटम इकट्ठा करके एक व्यक्ति को कर दीजिए। लोग सवाया भी करते हैं, तो आप जिस हिसाब से आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से दान कीजिएगा। नोकीली चीज़ें दान नहीं करनी है, दान गरीबों को करना है जो आपके दान के दी हुई चीज़ों का कद्र करे, उपयोग में लें। और महापुण्यदायी दिन है मकर संक्रांति, खिचड़ी का शाही स्नान भी है, तो गंगा जल डालकर आप घर पर ही स्नान कर लीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आ रही तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।